रावण ने महल निर्माण तो कर दिया, परंतु होनी तो कुछ और ही थी प्रभु। तुम्हारे द्वारा बनाया गया भवन स्वर्ग से भी सुंदर और संपूर्ण है। परंतु एक बात अभी भी अपूर्ण है माते। क्या अपूर्ण है नारद मुनि? वास्तु पूजन के उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना ये शुभ कार्य अपूर्ण है। शास्त्र के अनुसार भवन का स्वामी अभी भी रावण ही है, माता पार्वती नहीं, क्योंकि रावण को उसके परिश्रम का मूल्य नहीं दिया गया है, अर्थात दक्षिणा नहीं दी गई है। रावण की दक्षिणा और परिश्रम का मूल्य स्वयं महादेव देंगे। अवश्य। दशानन, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। अपनी दक्षिणा के रूप में ये महल मांगता, ये महल मांगता। आज इसी क्षण से यह महल तुम्हारा हुआ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु के महल दान देने से माता पार्वती के हृदय में बहुत बड़ा आघात पहुंचा, जिससे वो रुष्ट होकर वहां से चली जाती। मित्र, मित्र, मैंने जान लिया आपकी कथा। मेरी कथा? हाँ मित्र, आपकी कथा, अर्थात महादेव और पार्वती की कथा। निश्चय किया था कि आपकी कथा आपके मुख से सुनूं, परंतु क्या सुना आपने? जो सुना वो किसी भी अर्थ में शिव और सती की कथा से कम कारुणिक और कम हृदय स्पर्शी नहीं है। आपकी सहनशीलता पूजनीय है मित्र, संसार के लिए अनुकरणीय है। आप और आपके महादेव वास्तव में प्रेम का एक अमूल्य उदाहरण है। वो उदाहरण अब अतीत का एक अध्याय बन चुका है। मैं आपके वेदना को समझ रहा हूँ मित्र, और आपके हृदय में पल रहे प्रेम के मृदुर कोमल को भी। परंतु मित्र, प्रेम से विलग हो जाना प्रेम का अंत नहीं है। प्रेम सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, हृदय में अनवरत बहने वाली एक धारा है। जिस प्रकार आपके हृदय में अपने महादेव के लिए वह धारा अनवरत बह रही है, उसी प्रकार आपके महादेव के हृदय में
बहने वाली प्रेम की धारा भी कभी शुष्क नहीं होगी। जो स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा जैसा मैं करूंगी वैसा ही करना, समझे? देवी, आज आपको मेरे साथ ही गुरुकुल चलना होगा। अल्प सूचना पर एक आवश्यक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां हम दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है देवी। ठीक है ऋषिवर। मैं आने के बाद अभ्यास कराती हूँ, परंतु तब तक योग के लाभ के विषय में 10 श्लोक लिखकर रखना और उसके उपरांत ही खेलना, समझे? जी माँ। चलिए आइए। मित्र, क्या हुआ मूड? माँ ने जो अभ्यास दिया है उसे पूरा करो। चाहता हूँ पूरा करना, पर कर नहीं पा रहा हूँ मित्र। ध्यान केंद्रित करो मूड। कर रहा हूँ। मस्तिष्क में बार बार चौसर खेलने का ध्यान आ रहा है। चौसर खेले क्या? नहीं मूड, चौसर खेलेंगे तो माँ की आज्ञा की अवहेलना होगी। थोड़ा समय खेलेंगे। नहीं मूड, बिल्कुल भी नहीं। देख लिया मैंने, मेरी कोई नहीं सुनता है। पड़ोसन मित्र, आप मेरी बात सुनेंगी? हाँ मूड, बोलो। मेरे साथ चौसर खेलेंगी? अवश्य खेलूंगी, परंतु ये समय तो अध्ययन करने का है ना। पहले अध्ययन कर लो, उसके उपरांत अवश्य खेलूंगी। अध्ययन करने के लिए तो खेलने को कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा है। मुझे लगता है मैं खेलूंगा तो अध्ययन पर ध्यान एकाग्र हो जाएगा। ये लोग नहीं खेल रहे मेरे साथ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आइए ना, कृपया मेरे साथ खेलिए। शिव जीत गया, शिव जीत गया। पड़ोसन मित्र, आप हार गई। आपसे हारना तब भी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार आप महादेव के स्वभाव को अपनाए हुए हैं, उसी प्रकार उनके स्वरूप को भी अपना लीजिए मित्र। देवी पार्वती, किसकी अनुमति से आप मेरे पुत्रों के साथ चौसर खेल रही हैं? शांत हो जाइए देवी। आप मुझे कह रहे हैं ऋषिवर? जो दोषी है उन्हें कुछ नहीं कह रहे? माँ, शांत हो जाइए।
क्रोध से आपकी सौम्यता विकृत हो गई। आप जो चाहती हैं, जैसा चाहती हैं, वही होगा माँ, और वैसा ही होगा। मेरी मित्र चली जाएंगी अपने भवन में। हाँ माँ, आपके सुख, शांति, संतोष और प्रसन्नता से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं मित्र को समझाऊंगा माँ, वो मान जाएंगे। मित्र, मैंने ही आपको यहाँ रहने को कहा था, परंतु आज मुझे आपको यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। क्योंकि आप जानती हैं, माता का दुख मेरे लिए असहनीय होता है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने भवन चले जाइए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ मित्र। आपको अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह आप लोगों का घर है, आप जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। देवी अनुसुया, आप ये मत समझिएगा कि आपके प्रति मैं अपने हृदय में कलुष लेकर इस घर से जा रही हूं। क्या कह रहा है तोतासुर? पार्वती अनसुईया के घर से चली गई? नहीं असुरराज, चली नहीं गई, निकाली गई। सती अनुसुईया ने अपमानित करके उन्हें उनके घर भेज दिया। बात तो वही हो गई महाराज, पुनर्मूषको भव। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, तुम जा सकते हो। महादेव, हमारे बीच ये अंतराल कब तक रहेगा महादेव? कब समाप्त होगी ये दूरी? ये कैसी परीक्षा है? महादेव, परीक्षा भी तो जीवित रहकर दी जाती है ना, और आपका विरह मेरे जीने की इच्छा छीनने लगा। मन करता है कि सती की ही भांति छोड़ दूं अपना देह, अंत कर दूं अपने प्राणों का। और समाहित हो जा कण
कण में बसने वाले अपने महादेव में विलीन हो जाओ। शिव, हाँ माँ। तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। देवी, अब आप भी भोजन कर लीजिए। आज तक मैंने बिना शिव को खिलाए कभी भोजन किया है, जो आज करूंगी ऋषिवर। शिव को बिना खिलाए तो भोजन मेरे गले से भी नहीं उतरेगा। मेरा शिव भूखा होगा, वो आ जाए, उसे खिला के ही मैं खाऊंगी। देवी, आपका शिव देवी पार्वती के घर गया है। क्या सच में आपको यह लगता है कि देवी पार्वती आपके शिव को बिना कुछ खिलाए पिलाए इसी प्रकार लौटा देंगी? अब व्यर्थ की चिंता करने का अभ्यास त्याग दीजिए देवी, भोजन कर लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव जब देवी पार्वती के साथ होता है तो मां को भूल ही जाता है। देवी पार्वती खिलाए ना खिलाए, वो वहां से खाकर ही आएगा और आकर मुझसे कहेगा कि देवी, कभी कभी हमें स्वयं के दुखों को भुलाकर दूसरों के दुखों को भी देखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। लाभ हमारा ही होता है। हमें स्वयं अपने दुख छोटे लगने लग जाते हैं देवी। आपके कहने का संकेत किस ओर है? महादेवी की ओर। देव! तेरी ओर अस्त्र आ रहा है, बचो उससे! त्रिदेव में से एक देव तो आज चिर निद्रा में सो जाएगा। रुक जाओ देव, रुक जाओ, उस गेंद के पीछे मत भागो देव। भ्राता देव, स्वयं का युद्ध और स्वयं की रक्षा सबसे पहले स्वयं करनी होती है। भ्राता देव, रोकिए उस शस्त्र को, अपनी रक्षा कीजिए। मैं कैसे करूं अपनी रक्षा? जैसे भ्राता नारायण ने अपने और अपनी गदा की शक्ति को जाना था भ्राता देव। भ्राता देव, समय नहीं है, मैं असमर्थ हूँ भ्राता नारायण।
नहीं, आप समर्थवान हैं भ्रातादेव। आप में अपार शक्ति छिपी हुई है। आपको इस पल की शक्ति को केवल अनुभव करना है। हाँ, जैसे मैंने और भ्राता शिव ने अनुभव किया था। और भ्रातादेव, संकट काल ही सर्वोत्तम काल होता है। अपनी शक्ति को पहचानने प्रयास कीजिए भ्रातादेव। जगाइए अपनी शुभ शक्तियों को भ्राता और प्रभावहीन बना दीजिए इस अस्त्र को। मुझे अपनी शक्ति का तो आभास हो रहा है भ्राता शिव, परंतु उसका उपयोग कैसे करूं? उसे बाहर कैसे लाऊं? दोनों अचानक, कोई विशेष कारण? नवरात्रि काल की बेला आरंभ होने वाली है बहन, जो स्वयं तुम्हारा काल है, आदि शक्ति का काल। अब हमारे सुख के दिन वापस लौटने वाले हैं बहन। मैंने स्वप्न देखना छोड़ दिया है बहन, क्योंकि जब जो होना है, जैसे होना है, महादेव की इच्छा से ही होना है। तो व्यर्थ की आस क्यों और निरर्थक प्रयास क्यों? सार्थक आस और अर्थपूर्ण प्रयास कहो बहन। महादेव की इच्छा अब हमारे सुख के दिन लौटाने की हो रही है। अतीत की वह घटना स्मरण करो बहन, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में दुर्गमासुर का आतंक फैला हुआ था, चारों ओर हाहाकार मच रहा था। जब ब्रह्मदेव और विष्णु सहित समस्त देवी देवता महादेव के शरण में आए थे। बहन पार्वती, त्रिदेव की जिस शक्ति से उस समय देवी दुर्गा का निर्माण हुआ था, यदि उसी देवी दुर्गा का आशीर्वाद त्रिदेव को मिल जाए तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। इसलिए इस नवरात्रि काल में हमको उनके उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना है। दुर्गा का आशीर्वाद अमोघ होता है बहन। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके आशीर्वाद से प्राप्त न किया जा सके। ये तो बहुत उत्तम विचार है, परंतु देवी दुर्गा का आशीर्वाद त्रिदेव को कैसे मिलेगा? नवरात्रि का व्रत कर उनकी आराधना करने से। कहने का तात्पर्य, यदि बाल शिव नवरात्रि का व्रत करेंगे तो उन्हें देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो महादेव बन जाएंगे। हाँ, और बाल शिव के महादेव बनते ही देव और नारायण भी अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाएंगे। समझ गए। परंतु प्रश्न ये है कि क्या देवी अनुसुईया उन्हें व्रत रखने की अनुमति देंगी? पुत्र, 9 दिनों और 9 रात्रि तक चलने वाली विशिष्ट पूजा को नवरात्रि कहते हैं। किसकी पूजा होती है नवरात्रि में? विशेष रूप से माता दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि में। वर्ष में नवरात्रि 2 बार मनाया जाता है। एक तो इसी माह चैत्र माह में, जिसे चैत्र नवरात्र
या वास्तविक नवरात्र कहते हैं, और दूसरा आश्विन माह में पड़ने वाला शारदीय नवरात्र। इस त्योहार में 9 दिनों तक व्रत रखकर प्रत्येक दिन दुर्गा माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग स्वरूप के नाम क्या है पिताश्री? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री। ये हैं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के नाम। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक जो इनके व्रत रखकर माता का पूजा करता है, मां उस व्रती के सभी मनोकामनाओं को व्रत के अंतिम दिन अपने सिद्धिदात्री अवतार में पूर्ण कर देती है। मां किसी भक्त की झोली रिक्त नहीं रखती। शिव देवी दुर्गा व्रत करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। हाँ शिव, मां इतनी दयालु है कि व्रत करने वाले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं।